हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारी करंट अफेयर की क्लास 10th है और हमारी ये लास्ट क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं स्टाफ सिलेक्शन जेई के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ उनके एग्ज़ाम के लिए। रिवाइज करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है। वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद एग्ज़ाम सबका साथ होता है, या फिर किसी बच्चों का एग्ज़ाम ना हो कि किसी बच्चों का हो रहा है, ऐसे अगर बात ना होती तो बहुत अच्छा होता। आपका भी जो है मोरल जो है डाउन हो जाएगा, पढ़ाने वाले का भी मोरल डाउन हो जाएगा। इस तरह से बात ना होती तो बहुत अच्छा होता। फिर भी अगर आप पिटीशन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से पिटीशन कर सकते हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि पिटीशन करना चाहिए, बिकॉज इस तरह से अगर 40 to 45 डेज़ अगर ज़्यादा मिल रहे किसी को, देखिए एडवांटेज की तरह ही है ना। आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एडवांटेज मिले। मेरा एक्सेस कोई बैर नहीं है स्टूडेंट से, सारे स्टूडेंट मेरे लिए एक जैसे। बट अगर किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, किसी का नुकसान हो रहा है तो कौन कैसे, लाइक स्टूडेंट का ही स्टूडेंट से नुकसान हो रहा है। अगर आप अभी हाल फिलहाल बिहार के भी बच्चे अगर देख रहे होंगे, आप अगर हाल फिलहाल यूनिटी नहीं दिखाएंगे इसके खिलाफ, तो आगे चलकर सपोज कई अलग जगह स्टेट में, किसी अलग स्टेट में अगर इलेक्शन हुआ और उन्होंने इस तरह से मनमानी कर दी, तो फिर क्या ही बात रह जाएगी, है ना। वैसे भी तो जो है क्या कहते हैं इसे, एग्ज़ाम्स या फिर क्या है, रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम नहीं होती है। दूसरी बात, जो भी हो, हम जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे हमारा पेपर। ठीक है, मैंने एक क्लास डिज़ाइन किया है कि आपको एक्चुअल में पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो भी क्लास देख लेना। ठीक है, वो क्लास आई थिंक सैटरडे के दिन अपलोड हो जाएगी। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, करंट अफेयर का क्लास, लास्ट क्लास। ठीक है, ऑपरेशन वनीला के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको, लेकिन इस ऑपरेशन से छोटी सी छोटी बात आपकी क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि ये ऑपरेशन जनवरी मंथ में हुआ था। और जनवरी मंथ में होने के कारण सपोज अगर मार्च मंथ में पेपर्स होना था और फरवरी में जो है अगर पेपर सेट हो गया, तो जनवरी मंथ का 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर देखते हैं कि ऑपरेशन वनीला एक्चुअली है क्या। मैंने बताया है इसके बारे में। वैसे देखिए, मेडागास्कर में जो है ना साइक्लोन आया था, मेडागास्कर में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आ गई थी जनवरी मंथ में, जनवरी 2020 में। देखिए किस तरह से साइक्लोन, हेवी रेन और लैंडस्लाइड, फ्लड्स, मतलब बेचारा मेडागास्कर इतना सा जो क्या कहते हैं उसे आइलैंड, उस पर चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। तो एक इंसानियत के नाते इंडिया ने अपना INS एरावत, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, कौन सा INS भेजा था, तो INS एरावत 20 जैन को भेजा था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और क्यों भेजा था, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन वगैरह आई थी। और INS एरावत इतना बड़ा है, अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 200 से 300 लोग आराम से उस पर रह सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, ऐसे बैठने बैठने के लिए एकदम ऐसे ना, बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप, इतना बड़ा है वो, 200-300 लोग आराम से रह सकते हैं। तो देखिए, मेडागास्कर जाने वाले इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, 2018 में गए थे। तो क्वेश्चन तो 100% है बच्चों, मेडागास्कर का एक तो प्राइम मिनिस्टर पूछेगा, या प्रेसिडेंट पूछेगा, या फिर इसकी कैपिटल पूछेगा। इसकी कैपिटल है अनंतनन रियो, एकदम से अलग ही है ना। अनंतनन रियो एकदम लंबी सी बड़ी सी है इसकी स्पेलिंग, तो याद रखना ये। और जो है पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या फिर है, सॉरी अभी हाल फिलहाल है, 2018 में पहला भारतीय प्रेसिडेंट या फिर भारतीय राष्ट्रपति कौन गया था, तो वो रामनाथ कोविंद जी गए थे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। और मेडागास्कर जो है मेंबर ऑफ IORA है। अब IORA क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, मतलब हिंद महासागर में जितने भी देश है उनका एक एसोसिएशन है। ठीक है, और इसमें जो है पाकिस्तान और म्यांमार नहीं है, ये भी याद रखना। मैंने यहाँ पर लिखा है, आई थिंक ये देखिए मैंने कट कर दिया लिख कर यहाँ पर, मतलब पाकिस्तान और म्यांमार जो है इसमें, इस ग्रुप में शामिल नहीं है। हम एक बार का म्यांमार को अलाउ कर देंगे, बिकॉज सितवे पोर्ट जो डेवलप हो रहा है कालादान प्रोजेक्ट के अंडर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में जो है म्यांमार भी ऐड हो जाएगा IORA में। तो IORA का हेडक्वार्टर कहाँ है वो देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए इसमें 22 मेंबर्स है,
ठीक है। 22 मेंबर्स है। इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन के लिए ऑफ कोर्स कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो एक तो हम पैसे के बारे में बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे सोशल कॉज के बारे में, ठीक है। और हेडक्वार्टर है इसका इब्ने मॉरिशियस में, ठीक है, इब्ने मॉरिशियस में। और एक्चुअली जो आयरस एरावत था ना, पहले मॉरिशियस में था, फिर पलटकर वो जो है मैडागास्कर पहुंचा था, इस तरह से कुछ हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। प्रेसिडेंट ऑफ मैडागास्कर है एंडगी राजुलीना, ठीक है, राजू ऐसे ऐसे याद रखो, राजू राजू समथिंग, तो एंडगी राजुलीना। और प्राइम मिनिस्टर है इनके क्रिस्टियन नैटसी, ठीक है, क्रिस्टियन नैटसी। और 2019 IORA की समिट कहाँ हुई थी, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना अबू धाबी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पर इसकी जो है समिट हुई थी। और उस साल की थीम क्या थी, प्रोमोटिंग एंड शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर में, इसलिए। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे पहले जायरे कहा करते थे, वहाँ पर WHO ने जो है इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी थी। क्यों डिक्लेयर कर दी थी, जनवरी मंथ की बात है, ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वहाँ पे बिकॉज ऑफ इबोला वायरस। मैंने इबोला, निफा और कोरोना वायरस का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया है वीडियो में एक। आपने अगर मेरे करंट अफेयर की क्लासेस नहीं की तो प्लीज़ पूरे अच्छे से करंट अफेयर की क्लासेस कर लीजिए, ओके। राइट टू प्राइवेसी, अब राइट टू प्राइवेसी जैसी चीज़ें तो ऐड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि राइट टू प्राइवेसी एक तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर आता है, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा तो आप समझ सकते हो मेरे से। तो देखिए आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये याद रखना, ये कभी भी नहीं मरते, ये इमोर्टल है, ये अमर है, ठीक है। इमरजेंसी लगे, पूरी दुनिया मतलब लाइक कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, फिर भी ये जो है इमोर्टल है। तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। अब ये क्या बात हुई, आर्टिकल 21 तो फंडामेंटल राइट में ही आता है, लेकिन बच्चों अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने कहा था अगर इमरजेंसी लागू होगी फिर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बंद नहीं होंगे, या फिर क्या कह सकते हैं, इसे बैन नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आप किसी से जीने का अधिकार तो नहीं छीन सकते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो आपको खुदकुशी करने का भी हक नहीं देता। आपने अगर ट्राई किया और आप पकड़े गए कि आप खुदकुशी कर रहे तो आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है, पता है, IPC की धारा के तहत। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो आपको जीने का अधिकार है, तो वो इमरजेंसी में भी आपको जीने का अधिकार हो सकता है, तो ये अधिकार तो अमर रहेगा ना, इस तरह से, ठीक है, याद रखना, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 103, ठीक है, हाल फिलहाल जब इलेक्शन होना था तब 10% रिजर्वेशन दिया था ना जनरल कैटेगरी के बच्चों को, गवर्नमेंट जॉब और इंस्टीट्यूशनल जो भी एडमिशन वगैरह होता है उसमें। तो वो कौन सा एक्ट है या कितने नंबर का एक्ट है पूछेगा इस साल, तो 103 नंबर का एक्ट है, याद रखिए। और एक बात याद रखना, 101 जो है वो GST है, ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट GST एक्ट है। और 102 जो है बच्चों वो OBC से रिलेटेड है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को ऐड किया था, ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। VVPAT, ठीक है, VVPAT बोल सकते हैं इसे, VVPAT। तो ये एक्चुअली है क्या, इसका फुल फॉर्म पूछेंगे आप, क्यों पूछेंगे भाई साहब, बिहार का इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है, अगर पेपर बना भी होगा या फिर इसके पहले भी जनवरी में भी कहीं इलेक्शन हुआ होगा तो VVPAT 100% क्वेश्चन में आएगा। तो VVPAT क्या चीज़ है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब ये क्या है, देखिए आप अगर वोट करने गए होंगे तो आपने देखा होगा जिस भी पार्टी को आपने वोट किया है साइड में एक प्रिंटर टाइप रखा हुआ था और वो प्रिंट होकर आ रही थी पर्ची। वो पर्ची जब प्रिंट होकर आ रही थी तो सब लोगों को लग रहा था कि वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन नहीं, उसके नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था और वो जो पर्ची है उस बॉक्स में जाकर मतलब उस बॉक्स में पैक हो रही थी। अब बात क्या है कि अगली वाली जो भी हारने वाली पार्टी है वो ऐसे ना बोले कि जो है इलेक्शन में कुछ घपला हुआ है वगैरह, या फिर
इरेगुलरिटीज हुई है, इलीगल तरीके से जो है इलेक्शन जीता है XYZ पार्टी ने, तो ऐसा ना कहा जाए, इसीलिए इस तरह का जो है प्रिंट निकाला जा रहा था हर एक इंसान का उसके नाम के साथ। ठीक है, आप वोट करोगे तो आपके नाम के साथ आपने किस पार्टी को वोट किया वो एक प्रिंट होकर उस बॉक्स में जा रहा था। ठीक है, इस तरह से। तो वीवीपैट क्या है, एक प्रिंटर के टाइप में काम करता है, याद रखना। और इसे किसने बनाया था ये अगर पूछा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने इससे एग्जिट कर लिया है, मतलब इसे ब्रेक्जिट के नाम से बहुत ज़्यादा जो है आप न्यूज़ में सुना भी होगा आपने, ब्रेक्जिट के नाम से। तो यूरोपियन यूनियन में पहले 28 कंट्रीज थे, अब यूनाइटेड किंगडम निकल गया तो अब कितने रहे, 27। तो क्वेश्चन बस यही होगा कि अभी हाल फिलहाल जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने मेंबर है, तो 27 मेंबर है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। ओके, ध्रुवा क्या है? ध्रुवा एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने, हाल ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। एडवांस है, स्मॉल इंजन 1 सीटर हेलीकॉप्टर है। ठीक है, 1 सीटर ही है और बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे इसकी इमेज भी देखोगे तो ऐसा लगता है, मतलब दूर से, अगर दूर से जो उसकी इमेज निकाली गई ऐसा लगता है खिलौने के हेलीकॉप्टर ही क्या उड़ रहा है, इस तरह से। तो लाइट वेटेड है बहुत ज़्यादा, तो एक एडवांस लेवल का है, अचीवमेंट है हमारे लिए, इसलिए इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस का कोऑपरेशन है। ठीक है, या फिर कोलैबोरेशन कह सकते हो, दोनों मिलकर एक जो है 6 स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन बना रहे। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं इसे। तो इसके नाम पूछेगा। ठीक है, तो नाम किस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल सिर्फ 4 नाम, तो पहले 6 के 6 डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन 4 जो है जैसे कि कालावरी कलवारी, खंडेरी, कारंज और वेला, इन चारों के भी इमेजेस जो है अब लीक हो चुके हैं, मतलब खुद जो है गवर्नमेंट ने ही लीक किए हैं इनके डिज़ाइन। तो ये तो 4 आपको याद ही रखने। ठीक है, ट्रिपल वी है। ठीक है, कलवरी, खांदेरी, कारंज, वेला, वशी और इसका है वक्चेर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, ट्रिपल वी। तो ये नाम प्लीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो है इंडिया, हम मेंबर बन चुके हैं 3 साल के लिए। पाकिस्तान भी हाल फिलहाल मेंबर बना है, पता नहीं क्यों मेंबर बन जाता है पाकिस्तान, मतलब इतना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पे वो लोग अत्याचार करते हैं वहाँ पे, फिर भी ह्यूमन राइट कमीशन में उनको सीट मिल जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, हिपोक्रेसी की लिमिट होती है कभी कभी। अच्छे वोट मिले, पता है क्या आपको, अगर आप उसकी जो हेडलाइन या फिर कहते हैं आर्टिकल पढ़ोगे तो आप खुद ही शॉक हो जाओगे कि इतने ज़्यादा अपोजिशन के बावजूद इंडिया ने बहुत अपोज किया था कि वो उनसे इस तरह की सीट ना मिले, फिर भी मिल चुकी है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन में हम 3 साल के लिए मेंबर बन चुके हैं, हम फिर से री इलेक्ट होकर आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ह्यूमन राइट कमीशन का? 2006 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये याद रखना। और जो यूएसए है एक्चुअली, उसने यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन है वो छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप पूछ सकता है कि किस बड़ी कंट्री ने छोड़ रखा है, तो यूएसए ने अभी अभी हाल फिलहाल ही छोड़ा है। ठीक है, याद रखना। और उसके चेयरपर्सन पूछा जाए तो कोहली करके। ठीक है, कोहली केक, ये याद रखना आप। जो नीति आयोग के इंडेक्स आते हैं ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम के बाद भी आप जब करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो नीति आयोग के जितने भी इंडेक्स आते हैं वो सारे एक पेज पर लिखना है, और किस स्टेट ने जीते हैं वो इंडेक्स या फिर किसका रैंक फर्स्ट है वो आपको नोट डाउन करके याद करते रहना है। ठीक है, तो नीति आयोग का वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो गुजरात ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात ने जीता है, गुजरात का रैंक 1 है। अगर आपको पूछा जाए वाटर कंजर्वेशन में कौन नंबर 1 है, तो मेघालय का नंबर 1 है। ठीक है, कंजर्वेशन का अलग है, मैनेजमेंट का अलग है। ठीक है, तो वो किसने जीता है? कंजर्वेशन का मेघालय, और जो मैनेजमेंट का है वो गुजरात। और हेल्थ मैनेजमेंट इंडेक्स, नीति आयोग का ही हेल्थ मैनेजमेंट इंडेक्स जीता है केरला ने। ठीक है, याद रखोगे आप। अब हाइपरलूप बेस जो हमारी एक्चुअली महाराष्ट्र में बन रही है, पुणे से मुंबई के रूट पर,
तो ये किस पर बेस है, तो ये मैग्नेटिक लेविएशन पे बेस है। एक तरह से ना वो ट्रेन ऐसे हवा में है, इस तरह से लगेगा आपको, अगर आप उसका डिज़ाइन देखोगे तो उसमें क्या है, एक्चुअली फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पटरी को लगेगी ही नहीं ट्रेन, फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो रुकेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगी। और ये किसने दिया था कंसेप्ट, अगर आपको पूछा जाए तो इलॉन मस्क ने। ठीक है, इलॉन मस्क ने दिया था, 100% क्वेश्चन पूछ सकता है। और इलॉन मस्क कौन है, टेस्ला कंपनी के सीईओ है। ठीक है, जो अगले साल 2021 में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल कार, वो लॉन्च करने वाले, इस साल ही करने वाले थे, बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस हो नहीं पाया। तो इलॉन मस्क, ठीक है, अगर आप रीडिंग कर सकते हो या फिर रीडिंग आपकी हॉबी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उनकी बायोग्राफी पढ़ें। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। मैं आप लोगों को फिर से ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी, और अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है, आप अगर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करोगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर मेरी क्लास से आपको क्वेश्चंस आए या फिर आपको कुछ हेल्प मिली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।